अगर अली सलमान, ये जो इस वक्त बात हो रही है और यही मेरे ख्याल में होना चाहिए कि आप डायरेक्ट टैक्सेस लें और आप फिर रिलीफ दें गरीबों को, लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस तो आपने लेना ही लेना है और वो जितने पहले दे रहे थे आज भी वही दे रहे हैं। आपका फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज्यादा आ गया है जिसका इंपैक्ट एक गरीब आदमी पर और ज्यादा हो रहा है। इसको रीअलाइन रीएड्रेस कैसे करना है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो पहली बात यह है कि ये जो हम रिलीफ का यूजुअली वर्ड इस्तेमाल करते हैं पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर, और पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को, तो इसका जिम्मेदारी ऐसी समझी जाती है कि जी हुकूमत ने कोई रिलीफ देना है। हुकूमत का काम कोई रिलीफ देना नहीं होता है। हुकूमत का काम एक अच्छी हुकूमत चलाना है, जहाँ पर एक नज़्म नस्क चलाए, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ की एस्टैब्लिश करे। ये अब जो लोग हैं वो अपने लिए रोजगार खुद तलाश करते हैं, अपने लिए खुशहाली खुद लेके आते हैं। तो रिलीफ के चक्रों में हमने अपनी फिस्कली हुकूमत का एक उसको कमजोरी का शिकार कर देते हैं, सब्सिडीज देते हैं और इस तरह के दूसरे मजरे लेते हैं। तो इसके लिए तो मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, जो दूसरी बात आपने टैक्सन की उसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हल ये है कि हमारा टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो चुका है। सेल्स टैक्स का रेट और इनकम टैक्स का रेट इस रीजन में सबसे ज्यादा। इसको ड्रास्टिकली नीचे लाने की जरूरत है ताकि हमारा जो टैक्स नेट से बाहर है और उनको अंदर लाए। और ये जो आपने गवर्नमेंट ने जो एक तरह से एक कुशन दिया हुआ है उनको कि जी आप फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म करने की जरूरत है। जो नॉन फाइलर है उनको आप प्रोसिक्यूट करें और उनको आप जेलों में डालें। ये नॉन फाइलर बनाकर हमने उनको एक तरह से एक इजाजत दे दी हुई है कि जी आप टैक्स नेट से बाहर आए। बिल्कुल सही। तो दो चीजें, टैक्स रेट्स को नीचे लेके आए और नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म करके गवर्नमेंट अपनी इम्प्लीमेंटेशन पूरी करे जो उसका काम है, ताकि टैक्स बेस को हम बढ़ाएं। और उसके साथ ही हमारा जो डायरेक्ट टैक्स की कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर हमारे